हरि ओम नारायण नारायण नारायण। मनुष्य संबंधों में जकड़ा रहता है अज्ञान के कारण, मोह के कारण ही संबंधों में बंधा रहता है मनुष्य। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक परमात्मा की प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति ये अनादि है। इस पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि उत्पन्न हुई है। उस सृष्टि में कोई भी सही, पशु पक्षी मनुष्य देवता गंधर्व किन्नर राक्षस भूत प्रेत, उनमें सब में अपनी अपनी प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव आदत इसी को लेकर के इसी के अनुसार और गर्भ से शरीर का आविष्कार होता है। तो जो आविष्कार होता है शरीर का, वह जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति प्रकृति है, स्वभाव जैसा तुम्हारा है, उसके अनुसार गर्भ में जाता है और फिर गर्भ से संस्कार लेकर के और शरीर का आविष्कार होता है। तो वो जो शरीर की प्राप्ति है, ये तो तेरे खुद के प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव की देन है। ये माँ के गर्भ की देन नहीं है। ये शरीर माता पिता के संयोग से माता पिता की देन नहीं है, पर मोह के कारण अज्ञान के कारण और इस शरीर की उत्पत्ति पालन पोषण इसको लेकर के और मान्यता रहती है कि मेरे माँ बाप और मैं अमुक माँ बाप का अमुक पुत्र हूँ। तो ये जो मैं और हूँ, ये शरीर के साथ एकता होने के कारण मोह होता है। शरीर के साथ एकता होने के कारण ही अहंकार होता है। तो अहंकार के कारण काम क्रोध लोभ मोह ये दोष पैदा होते हैं। इन दोषों के कारण अज्ञान रहता है और अज्ञान के कारण ही मनुष्य संबंधों में बंधा रहता है, संबंधों से निर्लेप नहीं हो पाता। तो जिस किसी दिन भी और निर्मम निरहंकार होगा जिस दिन, उसी दिन परमात्मा से एकता हो जाएगी और संसार के संबंधों के साथ कोई एकता नहीं रहेगी, कोई प्रियता नहीं रहेगी। उसी दिन संसार के संबंधों के साथ संसार के साथ संबंध जो है वो छूट जाएगा। परिवार कुटुंब के साथ संबंध छूट जाएगा, संसार के साथ संबंध छूटकर और परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है उसका बोध हो जाएगा। कब? जब निर्मम निरहंकार हो जाएगा, तब फिर संसार के संबंध बांध नहीं सकेंगे, संसार के संबंधों में नहीं बंधेगा। माता पिता पुत्र परिवार स्त्री भाई बहन इन रिश्तों में नहीं बंधेगा, इन रिश्तों को लेकर महत्व नहीं देगा और फिर संसार से मुक्त होकर के और परमात्मा से प्रियता एकता हो जाएगी। ये संसार के संबंधों के साथ जब तक बंधा है
तब तक मोह के कारण, अज्ञान के कारण और बंधा हुआ है। नहीं तो शरीर की उत्पत्ति जो है वो स्वयं के प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव के कारण है, न कि माता पिता के कारण। अगर माता पिता के कारण शरीर की उत्पत्ति होती तो कोई भी बालक गर्भ में नहीं मरता, गर्भ से बाहर आके नहीं मरता, और मरने की रिवाज जो है वो मनुष्य के अपने प्रारब्ध को लेकर के है। बालक जन्म लेते ही मर जाता है, कुछ समय के बाद मर जाता है, तो ये अपने प्रारब्ध को लेकर के, और जन्म मरण सुख दुख होता है, ये किसी माँ बाप की देन नहीं है, भगवान की देन नहीं है, ये तो स्वयं अपने कर्म प्रारब्ध की देन है, जिसके कारण गर्भ में शरीर का आविष्कार होता है और मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म देना ये स्वयं के प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव कर्म प्रारब्ध की देन है, इसके कारण जन्म होता है। माता पिता जन्म देने वाले नहीं हैं, वो भी माता पिता जिनके कोई संतान नहीं है, वो एक बालक को भी जन्म नहीं दे सकते। तो ये निखालिस मूर्खता है, मोह है, अज्ञान है। इसलिए अज्ञान के रहते और मनुष्य संबंधों में बंधा रहता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।